पहले जुड़कर शब्दों के पहले जुड़कर जी जी। नहीं, मान बोले, मान मान में उपसर्ग लगा के बताओ। मान मतलब एक मिलता है ना, संहार, संहार है ना, हाँ लोहार, लोहे का काम करता है, उसको लोहार बोलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय बताएंगे, ठीक है? तो बात करो। बचपन में तो कुछ पता ही नहीं था कि स्कूल है या कुछ भी मेरे पापा को, लेकिन फिर बाद में जैसे प्लांट में काम करते थे एक एक जन, तो वहाँ की उनकी जो बहन थी वो बनारस में जीवन ज्योति स्कूल में प्रिंसिपल थी, तो उसके माध्यम से पापा को पता चला स्कूल। तो फिर वहाँ मतलब बहुत छोटी उम्र में 5 साल की ही उम्र में हमको वहाँ डाला गया, जिस समय बच्चों को ढंग से अपना ज़रूरत का काम भी करने नहीं आता है। तो सब लोग मतलब सोच रहे थे, बोल रहे थे मेरे पापा को कि हाँ इतने छोटे में ही भेज दे रहे हो, तो उसको प्यार नहीं करते ये वो, लेकिन पापा ये सब किसी की बात नहीं सुनी, वो वहाँ हमारा दाखिला करवा दी। और फिर वहाँ हम इंटर तक पढ़ाई किए। और सारी जैसे अभी क्या है, इन बच्चों को किताब मिल गया खोल के पढ़ लिए, है ना, तुम लोग ऐसे ही करते हो ना, किताब मिल गया खोल के पढ़ लिए। लेकिन हमको क्या है, लिखना पड़ता था उस किताब को, पहले लिखने के बाद फिर याद करना पड़ता था। कुछ लोग नहीं, मतलब कुछ सपोर्ट करते थे, कुछ नहीं, तो नहीं सपोर्ट करने पर भी थोड़ा दिक्कत, बुरा तो लगता था। फिर इंटर के बाद फिर यहाँ आए, इंटर तक तो फिर यहाँ थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि टीचर्स को कॉलेज में मालूम नहीं था कैसे पढ़ाना है हमको, कैसे डील करना है। इन बच्चों को तो हम ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं, सिलेबस वही है, लेकिन हम ब्रेल लिपि से पढ़ाते हैं। दिल्ली देहरादून से किताब मंगाए हैं अपने लिए पढ़ाने के लिए बच्चों को। महिलाओं को और बच्चियों को यही संदेश देंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में सब लोग आगे बढ़ें, और जितनी भी महिलाएं हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्या सही गलत है उनको अच्छे संस्कार दें, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं कि किस तरह से तुमको अपने अधिकार को हासिल करना है। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो किस तरह से तुमको उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है ना, अपने हक के लिए बोलना आना चाहिए। नफीस मैडम बच्चों को जो पढ़ाती हैं उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है, मतलब कभी कभी लगता ही नहीं है कि वो ब्लाइंड है। मतलब उनका पढ़ाने का तरीका, जिस तरह से वो पढ़ाती हैं बच्चे बिल्कुल समझते हैं। बहुत मैडम बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाती हैं। उनका जो भी पढ़ाती है ब्रेल लिपि से पढ़ाती। अगर बच्चों को किताब के माध्यम से है तो बच्चे किताब रीड करते हैं, और उनका जो भी व्याख्या करना है, उनका समझाना है, वो खुद समझाती हैं। और बच्चों से जैसे लिखवाने का है, उनका जो लिखवाती हैं उनको वो चेक भी करती हैं। मैम आँख से देख नहीं सकते, तो मैम यही हौसला देती है कि जब हम कर सकते तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। जब हम इतना दूर अपना पेड़ पे खड़ा है तो तुम लोग भी तो खड़ा हो सकते। पढ़ो, आगे बढ़ो, अपना माँ बाप का नाम रोशन करो और कुछ बन के दिखाओ। और मैम पढ़ाती तो बहुत अच्छा से समझ में आता है। और मैम जब क्लास में आती तो सब शांति से मैम का बात ध्यान से सुनता है, फिर अच्छा से सब पढ़ता भी। और मैम क्वेश्चन करती उसका जवाब भी दे देते हैं। ये मैम मतलब डेली जब हम लोग क्लास आती है तो मैम का मतलब आवाज़, मतलब मैम आवाज़ से और उसका नाम सब याद रखती है। उसी को मैम को किसी से भी क्वेश्चन करने का रहता है तो मैम उसको बुला के क्वेश्चन कर लेती है। फिर मतलब सब लोग जवाब दे देता है, अपना अपना क्वेश्चन करती है मैम, जिससे जवाब दे देती है।